कल हमने लो इन्वॉल्वमेंट और हाई इन्वॉल्वमेंट पढ़ा था, और लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट पढ़ेंगे। लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट में क्या है, नीड्स रिक्वायरमेंट, मतलब कि नीड्स जानेंगे, अपनी प्रॉब्लम जानेंगे कि हमें क्या प्रॉब्लम है। नीड्स, ये लिमिटेड वाला कौन सा है हमारा, लिमिटेड डिसीजन मेकिंग। लिमिटेड डिसीजन मेकिंग में हमारे क्या है कि नीड्स को रिक्वायरमेंट्स, अपनी नीड्स जानेंगे, है नहीं। फिर इन्फॉर्मेशंस भी कैसे होंगी, जब हमारी नीड कैसे होगी, रिक्वायरमेंट मतलब कि रेगुलर बेसिस पर होगी, रेगुलर इंटरवल पर होगी, जैसे कि क्लोथ्स हमारे, ज्वेलरीज हो गई, ये सब चीज़ें हमारी से एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो हमारी इन्फॉर्मेशन भी कैसी होगी, लिमिटेड ही होगी। तो हमें उसमें क्या होगा कि जो हमारे अल्टरनेटिव्स होंगे, जो इवेलुएट करने होंगे, वो भी हमें क्या करने होंगे, लिमिटेड ही करने होंगे। हम इसमें ज़्यादा पूछते नहीं है किसी से, हम लिमिटेडली इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, लिमिटेडली अल्टरनेटिव देखते हैं। फिर उसके बाद हम देन परचेज़ करेंगे, और परचेज़ करने के बाद लिमिटेड डिसोनेंस होंगे, मतलब कि कंपेयर हम कम से कम लिमिटेड वे में करेंगे। कंपेयर कोशिश करते हैं कि हम कंपेयर करें ही ना, ठीक है। तो अगर हम करते भी हैं तो वो बहुत लिमिटेड वे में करते हैं कंपेयर, ठीक है। नेक्स्ट चलता है हमारा प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम डिकम्युनाइजेशन। प्रॉब्लम डिकम्युनाइजेशन का मतलब है, इसमें हमारा पहला आता है डिज़ायर्ड कस्टमर लाइफ स्टाइल, मतलब कि कस्टमर्स के प्रेजेंट में अब जो लाइफ स्टाइल चल रही है वो होती है डिज़ायर कस्टमर लाइफ स्टाइल की करंट सिचुएशन उसकी ये है, मतलब कि अब वो ये वाली लाइफ स्टाइल फॉलो कर रहा है। डिज़ायर स्टेट मतलब वो चाह रहा है कि मैं ऐसा बन जाऊँ, वो चाह रहा है कि मेरा जो अब लाइफ स्टाइल है वो चेंज होकर ऐसा हो जाए, एक्सपेक्टेशंस उसकी ये हैं। नेक्स्ट हमारी जस्ट अपोजिट में हमारी करंट सिचुएशन ये है, बट लेकिन उसकी जो एक्चुअल स्टेट है वो कुछ और होनी चाहिए, वो ये चाह रहा है, ठीक है। तो नेचर ऑफ डिसोनेंसिंग, डिसोनेंसिंग का मतलब है डिफरेंस, दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर हमारा लाइफ स्टाइल नॉर्मल ये है कि जो हम चाह रहे हैं और हमारी जो एक्चुअल में होना चाहिए वो भी ऐसी है, मतलब अगर हमारी दोनों चीज़ बैलेंस कर रही हैं, दोनों चीज़ वही है कि हमें, हाँ, हम एक्चुअल में भी यही होने चाहिए थे और करंट में भी यही है, तो हमारा कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो डिफरेंस नहीं होगा तो उससे क्या होगा, हमारा सेटिस्फाइड होंगे हम। लेकिन अगर हमारी करंट सिचुएशन ऐसी है और हम एक्चुअल में कुछ और होना चाहते हैं तो उसमें हमारा डिफरेंस होगा। इसमें क्या होगा कि डिज़ायर स्टेट जो है वो हमारी एक्चुअल से एग्जिट होगा, मतलब कि जो हमारा डिज़ायर्ड होगा, जो हम एक्चुअली चाहते थे उससे ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब कि जैसे कि हम कहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट है, कोई प्रोडक्ट है, हम प्रोडक्ट से एक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, वो एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा होता है, तो वो होता है डिज़ायर स्टेटिंग एक्सिटिंग। और हम जो एक्चुअल में चाहते हैं वो किससे ज़्यादा होगा, हमारा डिज़ायर से। डिज़ायर्ड जो होगा, डिज़ायर्ड का मतलब क्या होगा कि मतलब हमने एक तरीके से जो हम एक्चुअली में चाहते थे, जो एक्चुअल स्टेट में चाहते थे वो हमारे क्या, डिज़ायर्ड क्या होगा, एक्सेप्ट होगा, मतलब कि हमारी एक्सपेक्टेशंस को वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है। एक्चुअल जो हम चाहते हैं वो हमारी उसको एक्सीड, मतलब उससे ज़्यादा तो हो रहा है, लेकिन हमारे क्या हो रहा है कि वो हमारी इस चीज़ को, परफॉर्मेंस को दिखा नहीं पा रहा है। लेकिन जो एक्चुअल स्टेट है, एक्चुअल स्टेट से भी ज़्यादा हो जाए, मतलब कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उससे ज़्यादा हो जाए, तो वो डिज़ायर स्टेट से, मतलब कि एक तरीके से जो हम होनी चाहिए थे, जो हम चाहिए हमें प्रोडक्ट, अगर उससे हमारा उस पर, जिसको हम ये ले लेते हैं, जैसे लोकली प्रोडक्ट ले लेते हैं, उससे हम एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हाँ हम इससे मैचअप नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या होगा कि हमारी एक्चुअल एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा हो सकता है। तो उसमें क्या होगा कि अगर हमारी जो चीज़ हमें एक्चुअली में चाहिए थी उससे ज़्यादा डिज़ायर्ड हो गया तो दिक्कत आएगा, डिज़ायर्ड अगर एक्सीड हो गया एक्चुअल से, ठीक है, तो दिक्कत है। और अगर हम एक्चुअली स्टेट कर रहे हैं और वो डिज़ायर्ड से हो गया तो उसमें भी प्रॉब्लम हमारी रिकॉग्नाइज हो रही है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज, या हमारी नीड जो है वो रिकॉग्नाइज हो रही है। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज। पहला है वाई अ बायर्स बाइंग्स, बायर्स क्यों खरीद रहे हैं हमारे प्रोडक्ट को, किस तरीके से उन्हें उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइडिंग मिल रही है, पहले हम ये देखेंगे। नेक्स्ट हमारा कि अब जब हमने वो चीज़ देख ली उसके बाद क्या करेंगे, हम उन्हें डिफरेंट मतलब कि एक तरह से डायरेक्शन दिखाएंगे कि हमारी परचेज डिसीजन पावर हम कैसे कर सकते हैं, हम परचेज़ कैसे करा सकते हैं उन्हें, अपने बायर्स को कैसे परचेज़ कर सकते हैं वो हमारे प्रोडक्ट को। फिर हम एक सीक्वेंस बनाएंगे, एक सेगमेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक मार्केटर की क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि वो अकॉर्डिंग टू नीड्स के हिसाब से वो हेल्प करेगी, एक मार्केट एक्सपेक्टर को हेल्प करेगी उसके नीड्स, उसकी क्या नीड्स हैं वो ईजिली क्या कर पाएगा, इन्फ्लुएंस अवेयर कर पाएगा अपने प्रोडक्ट की तरफ को। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन सर्च, दूसरा स्टेप। पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है, अब हमारा प्रॉब्लम निक्रोमाइजेशन या नीड निक्रोमाइजेशन
कंप्लीट हो गया। इन्फॉर्मेशन सर्च, अब हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स, ठीक है। इसमें हाई इन्वॉल्वमेंट कंज्यूमर्स आ रहे हैं, हाई इन्वॉल्वमेंट कंज्यूमर्स के हिसाब से नीड कर रहे हैं। पहला है मार्केट मिक्स, मार्केट मिक्स 4 पीस, प्रमोशन, प्लेस, प्राइस, प्रोडक्ट, ठीक है। ये इनके बेस पर है। वो हमारी क्या करना है, एक्सटर्नली एफर्ट्स लगा रहा है, मतलब एक्सटर्नल से एक्सटर्नली देख पा रहा है, एक्सटर्नली देख रहा है। फिर उससे एक्सटर्नली से क्या कर रहा है, वो इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहा है, प्रॉब्लम्स रिकॉग्नाइज हो गया, फिर इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहा है। इन्फॉर्मेशन सर्च किस कर रहा है, इंटरनली भी इन्फॉर्मेशन कर सकता है और मेमोरीज के थ्रू भी वो इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकता है। अगर अब वो 4 पीस मतलब कि अपनी इन्फॉर्मेशन को सर्च कर रहा है एक्सटर्नली, तो हमारे क्या होगा, उसे एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, हम अपने प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे। जब प्रोवाइड कराएंगे तो वो अटेंशन होगा, मतलब अट्रैक्ट होगा उस प्रोडक्ट से, और उस प्रोडक्ट से अट्रैक्ट होने के बाद वो इम्प्लीमेंटेशन होगा, इंप्लीमेंटेशंस, मतलब कि पॉजिटिव वे में आएगा, और उसके बाद फिर उसे वो एक्सेप्ट करेगा और वो हमारे क्या होगा, रिटेन कस्टमर बन जाएगा। यही होता है हमारा क्या, इन्फॉर्मेशन सर्च का एक तरीके का हाई इन्वॉल्वमेंट। अब हमारी इन्फॉर्मेशन सर्च के टाइप्स हैं कुछ। पहला इंटरनली सर्च करते हैं, मतलब कि अंदर की साइड, मतलब फैमिलीज, नेबरहुड, फ्रेंड्स जो आसपास के होते हैं, वो हमें इन्फॉर्मेशन बताते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में, यानी एक्सटर्नली मतलब हम उनके रिव्यूज़ देखते हैं, कस्टमर से पूछते हैं, फीडबैक्स देखते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है पैसिव, पैसिव है हमारा लो इन्वेस्टमेंट होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, अगर हम अपने प्राइस बढ़ा देते हैं तो हमारे जो कस्टमर्स हैं वो किस पर शिफ्ट हो जाते हैं, दूसरे प्रोडक्ट पर शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब कि लो इन्वॉल्वमेंट है इसमें। इन्वॉल्वमेंट जरूरी नहीं है कि वो रिटेन रह जाएगा, वो रुका रह जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, नहीं, क्योंकि वो क्या होगा कि वो प्राइस के हिसाब से दूसरी तरफ भी शिफ्ट हो सकता है। लेकिन एक्टिव सर्च कौन सी होती है, जो कि हमारी प्रिंट मीडिया को यूज़ करने पर होती है, मतलब कि हम उन्हें इन्फॉर्मेशन मैसेज के थ्रू बताते हैं। यूटिलाइजेशन सर्च, यूटिलाइजेशन का मतलब है कि हमारे प्रोडक्ट के एक ऐसा एटीट्यूड बनना चाहिए जिसकी वजह से वो क्या हो सके, ईजिली हम उसे परचेज कर पाएँ। सोर्सेज ऑफ इनकम, सोर्सेज ऑफ इनकम क्या, सोर्सेज ऑफ इनकम दो तरीके से होते हैं, कंट्रोल, अनकंट्रोल। कंट्रोल्ड का मतलब होता है कि जिसमें हम अपनी इमेज को, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए पॉजिटिव वे से कंट्रोल कर सकते हैं। हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट की इमेज को, कि हम उसमें टैगलाइंस अपने हिसाब से रखवाएंगे, किस तरीके का बैनर हमें छपवाना है, किस तरीके का अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है, उस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं इंटरनली। लेकिन हम एक्सटर्नली कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम इंटरनली कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से जाने, फैमिली से जाने, उनका परसेप्शन हमारे प्रोडक्ट के लिए क्या है, वो हमारा क्या होता है, बिल्कुल अपोजिट हो जाता है इंटरनली के। इंटरनली वो एक्सटर्नली जो है हमारा, जो है एक्सटर्नली में तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में हम अपने हिसाब से बता सकते हैं, लेकिन इंटरनली हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। अब पोस्ट परचेज डिसीजंस के कुछ पॉसिबल आउटकम, पोस्ट परचेज डिसीजन मतलब हमने परचेज कर लिया, अब उसका क्या आउटकम निकला। कुछ आउटकम्स होते हैं जैसे पॉजिटिवली, न्यूट्रल और नेगेटिवली। पॉजिटिवली का मतलब क्या है कि हमारी परफॉर्मेंस से भी मतलब हमारी जो परफॉर्मेंस थी उससे ज़्यादा ही जो है हमारी क्या हो गई, एक्सपेक्टेशंस हो गई। हमारी जो परफॉर्मेंस से भी, जो हमने परफॉर्म किया उससे भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो गई हमारी। न्यूट्रल में क्या है कि जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस थी वो मैच कर रही है हमारी एक्सपेक्टेशंस से। हमारी परफॉर्मेंस तो ये थी, पर हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो ज़्यादा थी परफॉर्मेंस से। इसमें क्या है कि जो हमारी नेगेटिव में क्या है कि हमारी जो परफॉर्मेंस थी उससे जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी वो क्या हो गई, बिलो हो गई परफॉर्मेंस के थ्रू पर, क्योंकि परफॉर्मेंस उसकी बहुत अच्छी थी, ठीक है। अब हमारे कुछ मॉडल्स आते हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट मॉडल। ये वाला सेम वही है जो मैंने आपको फर्स्ट यूनिट शुरू हुई थी उस टाइम पर इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस बताया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या, इकोनॉमिक मॉडल। इकोनॉमिक मॉडल डिपेंड होता है हमारे 3 टाइप्स पर। पहला है प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट का मतलब है कि अगर हमारे प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ जाएंगे तो प्राइस क्या करेंगे, अगर हमारे प्रोडक्ट की हमारी इनकम नहीं बढ़ी और प्राइस बढ़ गए तो उसकी वजह से हमारे कस्टमर्स क्या हो सकते हैं, स्विच हो सकते हैं दूसरे प्रोडक्ट की तरफ, यानी। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट कैसा पड़ सकता है कि हमारा प्रोडक्ट है उसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। अगर हमने किसी भी तरीके का कोई भी प्रोडक्ट में कमी करी, क्वालिटी की कमी करी, तो वो हमारे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की तरफ भी इफेक्ट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की तरफ भी परचेजिंग पावर ले सकते हैं अपनी। इनकम इफेक्ट का मतलब है कि अगर उनकी इनकम अर्निंग ज़्यादा हो रही है तो वो क्या करेंगे, हमारे प्रोडक्ट की तरफ से हटकर हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स पर जान लेंगे, क्योंकि उनकी क्या होगी, इनकम के साथ साथ उनके एक्सपेंसेस भी बढ़ते चले गए, ठीक है। साइकोलॉजी मॉडल वो होता है जिसमें हमारा मैस्लो हार्ट्ज़ नीड्स के
बेस पर चलता है। इसमें हमारे क्या होता है, हमारी थिंकिंग्स या हमारे हम क्या सोचना चाहते हैं, हम किस चीज़ पर डिपेंड होना चाहते हैं कि हम किस तरीके से एक पर्सन को अपने बारे में भी सोचना चाहिए। पहला है हमारा साइकोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स मतलब हमारी बेसिक नीड्स हमारी फुलफिल्ड होनी चाहिए, एयर वाटर हाउस ये सब चीज़ें। फिर है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, हम अपने आप को खुद को जो फील करें वो हम सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ फील करें कि हम सेफ हैं और सिक्योर्ड है। थर्ड है हमारा लव एंड ब्लोइंग। लव एंड ब्लोइंग का मतलब है कि इसमें हमारा रिलेशनशिप बिल्डअप होता है फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ, इन सब के साथ। फिर हमारा सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम में क्या है, रिस्पेक्ट करते हैं हम दूसरे की। इसमें हम क्या करते हैं, अपने जब हमारी बिल्डअप हो जाती है तो हम उसके हिसाब से एक्सपेक्टेशंस देने लगते हैं और हमारा जो नीड्स होती है, हर एक इंडिविजुअल्स की यूनिक नीड्स होती हैं। इसमें हमारी नीड्स हम अपने बारे में कुछ ना कुछ नीड्स निकालने लगते हैं। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो हमने एक्सपीरियंस लिया है अब तक, उसको एक्सपीरियंस का क्या पर्पस था और हमने उसे क्यों एक्सेप्टेंस किया है, क्यों एक्सेप्टिंग था हमें। ऑर्गेनाइजेशन बाइंडिंग बिहेवियर, जिसे हम कहते हैं स्टेप बाय बिजनेस बाइंडिंग डन। यानी पहला क्या है इंसुलेटर, जिसमें हम नीड्स को, अपनी प्रॉब्लम्स को देखते हैं। दूसरा है इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर मतलब कि हमने जैसे लैपटॉप लेना था, हमारी नीड है, तो उसे हमने अपने फादर से कहा, फादर ने क्या किया, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से वे दे दिया। पॉजिटिव भी दे सकता है कि हाँ हम दिलाएंगे, और नेगेटिव भी दे सकते हैं कि नहीं तू बुक से पढ़। यानी गेट कीपर मम्मी ने कहा कि तुम इतनी रेंज में ही खरीद सकते हो, बस रेंज, एक अमाउंट सेलेक्ट कर दी। डिसायर, हम उसको जब हमने अमाउंट बजट सब देख लिया, उसके बाद हम एक शॉप पर गए और उस पर अपने बजट के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को डिसाइड किया। देन फिर उसे बाइंडिंग किया और उसके बाद उसे यूज़ किया। तो वो क्या हो गया, बाइंडिंग सेंटर रोल। बाइंडिंग सिचुएशंस हमारे 3 टाइप के होते हैं। नेक्स्ट हमारा स्ट्रेट रीबाइंडिंग। स्ट्रेट रीबाइंडिंग का मतलब है कि हमने एक प्रोडक्ट के बारे में एनालाइज़ किया, वो प्रोडक्ट हमें अच्छा लगा तो हम उसे बार बार रीऑर्डर करते रहते हैं। मतलब जिस टाइम भी हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है, हम उसी एग्जिटिंग प्रोडक्ट को क्या करते रहते हैं, रीऑर्डर करते रहते हैं। उसी प्रोडक्ट की तरफ हम एक तरह से रिटेन हो जाते हैं, हम दूसरे प्रोडक्ट पर शिफ्ट नहीं होते। इसमें क्या है, मॉडिफाई रीबाइंडिंग। मॉडिफाई रीबाइंडिंग का मतलब है कि हमने एक प्रोडक्ट खरीदा, फिर हमने क्या करा, जब वो हमें प्रोडक्ट हमने यूज़ कर लिया, उसके बाद हमने क्या करा, दोबारा मार्केट एनालाइज किया और नए प्रोडक्ट पर ट्रांसफर हो गए। मतलब कि हम क्या करते हैं, मॉडिफाइड करते रहते हैं अपने आप को, नए नए प्रोडक्ट्स अपनी नीड्स के हिसाब से खरीदते रहते हैं। न्यू बाइंडिंग का मतलब है कि हमने कोई कंपनी ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसे परचेज़ कर लिया, तो वो न्यू बाइंडिंग हो गई। मतलब कि एक तरीके से हमारा किसी कंपनी ने एक न्यू प्रोडक्ट या सर्विसेज लॉन्च की, उसे हम परचेज़ कर लेते हैं, तो वो हमारी न्यू बाइंडिंग होती है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब चैनल, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।